हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परेश सोलंकी। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हेल्प करता हूँ। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यस, आप एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो आप जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर अप टू 100% प्रॉफिट भी मिलता है, तो आप जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना थोड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह ज्यादा लगता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट एंड क्या क्या रजिस्ट्रेशन लगेगा तो वो भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरा कोई फार्मा का बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास कोई फार्मा की डिग्री नहीं है, तो क्या मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यस, आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, बट एक्सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन, जो रजिस्ट्रेशन लगते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको जो है बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, मतलब आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। तो आप इंडिया के अंदर जो है प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने के लिए बेस्ट कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। उसके बाद जो है उसमें आप जीएसटी लीजिए, उसके बाद आईसी लीजिए एंड आरसीएमसी आपको लगेगा फार्मेक्सिल का, तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लेना है। तो एंड इसके बाद आपको जो है सीडीएस को एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट इंडिया का जो है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड पहली बार आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। यहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर बनते हो तो आपको जो फार्मा के जो भी रजिस्ट्रेशन है, ड्रग डिपार्टमेंट में जो रजिस्ट्रेशन है, सीडीएस को के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है एंड आपकी जो प्रोडक्ट है उसके सर्टिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आपको करवानी रहेगी एंड आपकी प्रोडक्ट जो है गवर्नमेंट में अप्रूव करवानी रहेगी। एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी के लिए WHO एंड GMP का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको आपका प्लांट जो है FDA अप्रूव करवाना पड़ेगा। एंड आप एज ए मर्चेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उससे परचेज करना है जिसके पास है सारे क्वालिटी के सर्टिफिकेट वगैरह है। एंड एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको मर्चेंट के सारे रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोडक्ट नॉलेज एंड एचएस कोड। यस, तो फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट आती है, तो आप कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो? जैसे कि यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जेनरिक ड्रग्स आता है, ओटीसी मेडिसिन आती है, वैक्सीन आता है एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आती है। तो ये प्रोडक्ट में से कौन सी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो? नेक्स्ट यहाँ पे एचएस कोड की बात करें तो फार्मास्यूटिकल का जनरल जो चैप्टर है वो है 30 नंबर का चैप्टर है। मतलब फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट का एचएस कोड होगा तो वो आगे 30 से स्टार्ट होगा। जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एचएस कोड है 300490, तो आगे जो है ये एचएस कोड 3 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से एचएस कोड रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके सप्लायर जो है आपको इंडिया में कहां से मिलेंगे? तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सप्लायर आपको गुजरात में बड़ौदा एंड अहमदाबाद सिटी में मिलेंगे। यस, अहमदाबाद जो है बहुत ही अच्छा फार्मास्यूटिकल हब है। उसके बाद आपको बद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है उसके सप्लायर मिलेंगे, वहां भी बहुत बड़ा फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके बाद आपको पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसके सप्लायर मिलेंगे। इसके बाद आपको हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई के अंदर अच्छे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। तो यहां से आप प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखो फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 100% प्रॉफिट है प्रोडक्ट के अंदर मिलता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट यहाँ पे आता है वो है सामने वाली कंट्री के अंदर ड्रग डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन। यस, इंडिया के ड्रग डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वगैरह इंडिया में करवा कर रखा है, बट मेन आपकी जो प्रोडक्ट है, मेन आपकी जो ब्रांड है उसको सामने वाली कंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम जो कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका का जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसका पूरा अप्रूवल वगैरह हमको लगेगा। हमारी जो प्रोडक्ट है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, वहां पे रजिस्टर्ड होगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट को हम अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इनसाइड बात बताता हूँ कि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई बड़ी ब्रांड है, बड़ी कंपनी है, उसका ऑलरेडी वहां पे अप्रूवल है, तो आप उससे लेके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर जनरली जो कंपनी ने अप्रूवल करवाया होता है वो दूसरे लोगों को प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड नहीं करती है, एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं देती है। तो आपको अब यहाँ पे
पे क्या करना है, आपको वो कंट्री के अंदर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है। जैसे कि आपको अफ्रीका के अंदर इथियोपिया में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो इथियोपिया कंट्री के अंदर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कीजिए कि मैं तुमको ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूंगा और तुमको वहां पे लोकल मार्केट में सेल करना है। तो जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, वो वहां पे इथियोपिया में प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाएगा। मतलब आपको यहां से उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सेंड करना है, जैसे कि प्रोडक्ट का सैंपल हो गया, उसके डोजियर हो गया, उसके सारे रिपोर्ट्स वगैरह हो गया, जो भी प्रोडक्ट के रिपोर्ट्स वगैरह सामने वाला ड्रग डिपार्टमेंट मांगता है, वो आपको आपके एजेंट को, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे सेंड करना है। वो वहां पे अप्लाई करेगा। वो लोकल आदमी है तो थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है। तो वो बंदा वहां पे अप्लाई करेगा, सारे अप्रूवल लेगा, एंड जैसे अप्रूवल आ जाएगा फिर आप जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एज ए नए एक्सपोर्टर, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, ये आइडिया बेस्ट है कि आपको सामने वाली कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट, आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कौन सी कंट्री है जहां पे इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी डिमांड है, एक कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड यूनाइटेड किंगडम, थर्ड जर्मनी, फोर्थ ब्राजील, फिफ्थ साउथ अफ्रीका, 6 रशिया, 7 ऑस्ट्रेलिया, 8 जापान, 9 कनाडा, 10 चाइना। तो ये जो है टॉप 10 कंट्रीज है जहां पे इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी डिमांड है। तो आप भी एक कंट्री को टारगेट करके अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडिया से ईयरली कितने अमाउंट का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। मैं स्टैटिस्टिक की बात करूं, मोर देन 2 लाख करोड़ का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है सालाना इंडिया जो है पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड बायर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यस, आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बायर फाइंड करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वे है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो एग्जीबिशन होता है उसमें अपना स्टॉल लगाइए। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो फार्मास्यूटिकल का जो भी एग्जीबिशन होता है उसको विजिट कीजिए। वहां पे क्या होगा, आपको लाइव में बायर मिलेगा, फेस टू फेस बात होगी, एंड डॉक्यूमेंटेशन की मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन। तो उसकी भी बात होगी। वो लोग आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने आगे बताया, ऐसे वो लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। आप फेस टू फेस बात करोगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, आप सोशल मीडिया से भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो। लिंक्डइन वगैरह से आप दूसरी कंट्री में जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर है फार्मा के, उसे कनेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप मुझसे भी ले सकते हो। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर फार्मा का है उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में पूरा जानकारी है, तो इजीली वहां पे आपकी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। आप फार्मेक्सिल का हेल्प ले सकते हो। यस, आप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो भी बायर सेलर मीट करवाती है, तो उसका हेल्प लेके उससे भी कोई बायर का लिस्ट निकाल के आप बायर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हाउ टू कन्विंस बायर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो उसका बायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट वो आपको एडवांस में पेमेंट कैसे दे उसको आपको कन्विंस करना रहेगा, जहां पे आपको एक मेंटर हेल्प कर सकता है। यस, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूं, तो मैं यही बात जो है लोगों को सिखाता हूं कि बायर को कन्विंस कैसे करना है, बायर को कन्विंस करने का सिस्टम क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है या कोई भी बिजनेस करना है, कहीं पे कोई भी सीक्रेट नहीं है, ओनली सिस्टम है। अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे पास सीक्रेट है तो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे सिस्टम है, एंड सिस्टम को फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्ट के बायर फाइंड कर सकते हो एंड अपना बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल बायर में आपको बायर को कन्विंस करना है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एफडीए का सर्टिफिकेट है, आपके पास जीएमपी का सर्टिफिकेट है, आपके पास आईएसओ का सर्टिफिकेट है, आपके पास यूरोप में जो फार्मा का अप्रूवल का सर्टिफिकेट लगता है ईएमए, वो सर्टिफिकेट है। तो आप बायर से अच्छी तरह से बात कर सकते हो एंड अपनी प्रोडक्ट के जो भी सर्टिफिकेट है बायर को दिखा सकते हो। एंड और भी सारी बायर कन्विंसिंग की स्किल है, इंटरनेशनल बिजनेस की सिस्टम है जो आप एक मेंटर से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो एंड अच्छा बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट टर्म कौन सा रखोगे। तो यहाँ पे आप 100% एडवांस पेमेंट रख सकते हो, 50% एडवांस पेमेंट, 50% बिफोर डिलीवरी में काम कर सकते हो, 50% एडवांस की पेमेंट एंड 50% डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट डीपी में काम कर सकते हो, 50% एडवांस पेमेंट एंड 50% एलसी में काम कर सकते हो, या फिर 100% एलसी में काम कर सकते हो। देखिए, आपको सेफ पेमेंट टर्म में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है। बायर यहाँ पे एडवांस पेमेंट देता है क्योंकि बायर को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सपोर्ट में एडवांस पेमेंट मिलता है। आपको सिस्टम पता है, आपको बायर कन्विंसिंग स्किल पता है, तो आपको भी एडवांस पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यस, आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल बात है क्योंकि हर एक कंट्री के अपने अपने नॉर्म से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो जनरल में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको आईसी लगेगा, आरसीएमसी लगेगा, फार्मेक्सिल का एंड जीएसटी लगेगा। पहली बार एक्सपोर्ट करोगे तो एडी कोड लगेगा, उसके बाद इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, बाय सी एक्सपोर्ट होगा तो बिल ऑफ लेडिंग लगेगा, बाय एयर एक्सपोर्ट होगा तो एयरवे बिल लगेगा, उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, यहाँ पे ड्रग लाइसेंस लगेगा, क्वालिटी सर्टिफिकेट लगेगा एंड सामने वाली कंट्री का सर्टिफिकेट लाइक एफडीए, जीएमपी एंड डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट लगेगा एंड क्वालिटी के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको लगेगा एंड और भी डिपेंड ऑन कंट्री के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगेगा। फार्मास्यूटिकल जो है क्रिटिकल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप फार्मा एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जीएमपी कंप्लायंसेस, स्टेबिलिटी एंड टेस्टिंग रिपोर्ट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स। नेक्स्ट यहाँ पे लेबलिंग एंड मार्किंग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में क्या क्या लगेगा, प्रोडक्ट नेम एंड कंपोजिशन, बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कंडीशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट लॉजिस्टिक प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यस, तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए रिफर कंट्री आपको बुक करना पड़ेगा। तो कई प्रोडक्ट ऐसी है जो जनरल कंट्री में जाती है तो वहां पे रिफर कंट्री बुक करने की जरूरत नहीं है, बट कई प्रोडक्ट ऐसी है फार्मास्यूटिकल के अंदर जहां पे कंट्रोल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको रिफर कंट्री यहां पे बुक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बाय एयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाय सी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश को बाय रोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है कैसे प्लानिंग करना, देखिए, तो सबसे पहले बायर से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर के बाद एडवांस में पेमेंट लेना है, फिर आपको प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर हो तो आपको खुद को प्रोडक्ट बनाना है, आप मर्चेंट हो तो आपको प्रोडक्ट बनवा के लेना है, अच्छी तरह से पैक करना है, उसका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाना है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपको सीएचए को देना है, सीएचए एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग बिल फाइल करेगा, शिपिंग बिल फाइल होगा, फिर आपका कार्गो जो है कस्टम में जाएगा, कस्टम वाले पूरा कार्गो को चेक करेंगे, उसके बाद आपका कार्गो कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा एंड उसके बाद मेन पोर्ट में जाएगा एंड जो है शिप आएगा, शिप में लोड हो जाएगा। तो इसी हिसाब से प्रैक्टिकल प्रोसेस यहाँ पे रहता है एंड जब भी आप कार्गो एक्सपोर्ट करते हो तो उसका प्रॉपर आपको इंश्योरेंस लेना है। वैसे भी फार्मास्यूटिकल कार्गो जो है प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा रहता है, तो मेक श्योर कि आप ये प्रोडक्ट का इंश्योरेंस लेते हैं जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड है इंकोटर्म के हिसाब से, तो आपको राइट इंकोटर्म यूज करना है। जैसे कि आप सीआईएफ में एक्सपोर्ट करते हो तो कंटेनर भी एज एक्सपोर्टर आपको बुक करना है एंड उसका इंश्योरेंस भी बिहाफ ऑफ बायर आपको लेना है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी बोलते हैं, इंडिया पूरी दुनिया के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है एंड अच्छा प्रॉफिट कमाता है। तो आप भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए जो है आपको राइट नॉलेज, गाइडेंस एंड मेन सर्टिफिकेशन एंड अप्रूवल लगेगा। एंड यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए एंड वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए जिससे उसको भी एक्सपोर्ट का नॉलेज मिले एंड आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो एंड राइट मेंटर आप फाइंड कर रहे हो तो आप जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें वर्किंग आवर्स के अंदर लाइव सपोर्ट रहता है। एंड एक्शन प्रोग्राम के बारे में मोर इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।